like you told earlier that you like maths. So what was like that big एक thing for you in maths? मतलब मैं मैथ्स के तो क्वेश्चन सबसे पहले अप्रोच करता था गलतियां ढूंढना था क्वेश्चन में। Okay. मतलब अगर मेरे को थोड़ी सी भी इंस्टेंट लग रही है ना कि दिस माइट बी समवेयर रॉन्ग, हाँ. तो क्वेश्चन में ढूंढो गलत क्या है, गलत क्यों आ रहा है, गलती ढूंढता था बहुत क्वेश्चन में। Okay. वो ना मेरे बिल्ड करता था थिंकिंग की इंस्टिंक्ट्स क्या रहने चाहिए मेरे अप्रोच के लिए। इस तरीके से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे को क्वेश्चन गलत दिख रहा है। नॉट Okay. मेनी टाइम्स इट हैपेंड कि क्लास में कुछ चल रहा है क्वेश्चन हाँ. और मैंने कुछ मिस्टेक पॉइंट आउट करी, सर इसमें ये हाँ. क्वेश्चन में मिस्टेक है ऐसी, तो मेरे टीचर वाज लाइक क्या पेपर में क्या करोगे फिर, तो तुम्हारे को पता लग गया पेपर में ऐसे नहीं करना, Hmm. पेपर में यू Correct. डू इट द रेगुलर वे। So, like, what was the checkoff ये list for doing a question like this? Like, or I will say, what was the crux of a tough question? Like, how would you call a question tough, and how would you solve it? Like, what? So, what is the thing which makes a question tough, and then how did you used to tackle it? थिंग Like, as व्हिच you मेक्स said. अ क्वेश्चन टफ इज नॉट, मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, इट इज Hmm. व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। Okay. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट टफ तब हो सकता है अगर तुम सोच रहे हो दिस इज टफ। किसी के लिए Hmm. मैकेनिक्स विल बी वेरी टफ, किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी विल बी वेरी टफ, दैट्स Hmm. वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। Hmm. वो बस तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड कर रहा है। एंड उसके लिए द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आई फाउंड, मतलब टफ चीजों के लिए वाज कि टेक इट इन अ स्मूथ मैनर, हो रहा है करो, नहीं हो रहा है ट्राई कर लो कि क्या चीज पे लैग कर रहे हो, किसी और से पूछ लिया टीचर से क्या है, पुट योर ओन कॉन्सेप्ट इन, इस तरीके से नहीं हो रहा दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के कर लेता हूँ, Okay. डजंट So, हैव टू बी द सेम वे एग्जैक्टली। but would have seen this pattern? Ki every tough question is an amalgamation of topics. Like otherwise, it's very straightforward. So how did you find that amalgamation? Was it always trial and error, या फिर मतलब it used to like click right into your face कि है ये concept लग तो रहा है so. फर्स्ट थिंग आई वुड से विद ऐसी चीज है कि डोंट डू इट ऑन पेपर, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग अ टफ Hmm. क्वेश्चन ऑन पेपर, स्टार्ट Hmm. सॉल्विंग इट इन माइंड। तो तुम्हारे को खुद के एरर्स दिखते जाएंगे अपने, पेपर पे करोगे यू डूइंग इट कंप्लीटली, देन यू Hmm. फाइंड स्पॉटिंग एन एरर, वो तुम्हारे Hmm. को लगा यार अब ये नहीं हो रहा, आई स्टार्टेड द क्वेश्चन बट ये नहीं हुआ, तो छोड़ दो, तब दैट विल बी बैड। Hmm. स्टार्ट इट ऑफ विद थिंकिंग इट इन द माइंड, उसके बाद वंस यू रीच, अगर डिफिकल्ट सॉल्यूशंस कैंसिल हो जाते हैं Hmm. ठीक है छोड़ दो, कम टू द इजियर पार्ट्स ऑफ इट। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, किसी Hmm. और कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा, एबीसीडी ले लो मैट्रिक्स से सॉल्व करो, इट विल बी लॉन्ग बट एटलीस्ट तुम्हारे कॉन्शियस के लिए बेटर होगा कि हाँ मेरा सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन को Yeah. 20 मिनट लगे बट हाँ हो गया, Yeah. Coming to कि that point समथिंग as दैट well. है। हाँ कि while practice तो I'll ask you it's really more relevant कि at till what time did you saturate yourself कि अब ये question मैं छोड़ रहा हूँ, like what was that, how many tries was it, like what was the gut feeling कि अब ये छोड़ देना चाहिए या फिर it's taking too much time, was there a time limit or was it more on satisfaction कि मुझे लग रहा है मुझे आ सकता है, like मैंने how was that? आई वुड से छोड़, पेपर पे जब स्टार्ट कर लिया तब नहीं छोड़ना, Hmm. जब तक इट्स इन द माइंड तब छोड़ सकते हो। Hmm. एंड अगर तुम्हारे को माइंड में लग रहा है कि छोड़ना है तो छोड़ दो कोई नहीं, बट वंस यू स्टार्ट इट ऑन द पेपर तब करो, अगर नहीं हो रहा किसी और से पूछो, डाउट पूछो, देन यू आर फॉर्मली डूइंग इट। माइंड में जब बस थॉट है कोई नहीं रहने दो। Correct. But okay, and like when did you know कि तुमने sufficient काम किया, like how did you know that you're on the right track, and like how did you know कि this much amount of study is sufficient in a day, like because you're actually you're the best person who can judge yourself, right? तुमने आज कितना किया, was it worth it or not, so एग्जैक्टली, मतलब how did वही you पॉइंट, यू आर judge द yourself बेस्ट कि टू आज जज इतना योर हो ओन चुका है? सेल्फ। अपनी पिछली रैंक से अपनी इस रैंक को कंपेयर करो, अपने पिछले कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर करो, मतलब इफ आई नो अ सर्टेन कॉन्सेप्ट ए इज स्ट्रांग फॉर मी एंड बी इज वेरी वीक फॉर मी, हम्म. तो अगले पेपर में भले ही मेरा ए थोड़ा सा लैग कर जाए बट ट्राई टू मेक बी स्ट्रांग एज वेल, इफ यू थिंक यू कैन इम्प्रूव। हम्म. अगर तुम्हारे को लग रहा है नहीं बी में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो रहने दो,
then make A extra strong. But if you think you can improve, तो A थोड़ा lag भी कर जाए, make B strong. क्योंकि you know कि you will be able to cover up A. Yeah. Keep B at priority. And what about If those days जब तुम कोई theory try कर रहे हो? Like because in those days you are like अगर तुम्हें concept करने लगा है ना equilibrium, तो अगर तुम उसके मतलब सिर्फ buffer solution तक कर रहे हो, ये like ठीक है मेरा हो गया, या फिर would you try to extend, like when was that time कि हाँ आज मैंने actually काफी कर लिया? So what was that level? Like when did you used to feel? Was that it? level was doing something new. अगर मेरा एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हो गया which was out of concept, जो मेरे को पहले नहीं हो रहा था, that would be the point कि हाँ मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, this is good. And when did you used to stop if you are not getting a topic and you are trying to recover it? Like अगर कभी बाद में पढ़ That रहे would हो. be मतलब after, when I'm not able to find an extra question basically. Oh, मतलब like you're able to solve all the ones which you're able to see. हाँ, जब 10 क्वेश्चन देख रहे हैं सॉल्व करना है, अगर उसमें से 9 सॉल्व हुए हैं तो जब 10वां सॉल्व हो जाएगा तब करना है. Oh, and that can take either 1 day or even 6 hours. मतलब वो it will. हाँ, But it was that satisfaction 360 which. ईयर में 365 डेज है, रोज आप एक अलग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो. आई डाउट कि मतलब एक साल बाद भी you'll be lagging somewhere. Yeah, which is the minimum thing. You just like barely भी अगर तुम एक question करोगे तो भी काफी concept हाँ, होते हैं. So yeah. बट जस्ट मेक दैट स्ट्रॉन्ग. ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो मेरा पक्का हो जाएगा पेपर में. That is more important. Yeah, that was what I was thinking. कि मतलब when you're repeating a topic, जब मतलब that's already a week. That's why you're again going through it and solving problems. So that time trying to find that confidence is really hard. So confidence तुम्हें कब मिलता था? Like just to clarify, that was after you're able to solve every type of problem, हाँ? हाँ, विच आई कैन सी. मतलब ये नहीं कि मेरे को एक्सटेंडेड प्रॉब्लम्स लेनी है. ये Oh, नहीं कि okay, आई एम okay. डूइंग अ कॉन्सेप्ट कि मैं 20 अलग क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ के लाऊंगा. नहीं, नॉट दैट. ये नहीं कि आई वुड बी स्टार्टिंग विद अनदर बुक. लीव दैट अवे. जितना एटलीस्ट यू आर डूइंग उतना अच्छे से हो रहा है, एंड अगर उसी में लैग कर रहे हो तो आगे बढ़ने का फायदा है. एंड Yeah. अगर वो हो गया अच्छे से, तो जैसे मतलब इनऑर्गेनिक में बुक है जेडी ली, तो यू स्टार्ट विद दैट. 50 और पेज पढ़े होंगे, तुम वो 50 पढ़ने के चक्कर में पहले के 10 भूल जाओ. कुछ Yeah. फायदा नहीं. 10 चीजें याद रखो, एटलीस्ट यू विल हैव कॉन्फिडेंस. Fair enough. So, and like sometimes when you don't feel confident in a topic, you won't. Would you like to stay in that ambiguity, or you just suddenly think कि आज छोड़ो, आज extra paper नहीं करूँगा, but I'll just do this क्योंकि mind में वो संकोच आ रहा है. So what was that? Would you wait for some good time कि तब उसको करोगे, या फिर would you leave something for it? Like would you leave कि यार आज practice paper छोड़ो, आज यही करते हैं, थोड़ा doubt हो रहा है मुझे कि मुझे आता है. Like would you wait for a Sunday to do it, or? दैट्स अगेन समवॉट वेरिएबल आई वुड से. सबकी अलग अप्रोच रहती है. What was yours? इस तरीके से आई वुड लीव इट ऑफ. Okay. आई डू इट लेटर अगेन, मतलब नॉट इन द करंट इंस्टेंट. अभी डू समथिंग व्हिच विल मेक योर माइंडसेट पॉजिटिव. मेरे से एक कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, मैं उसी पे लगा हुआ हूँ. मेरा अगला दिन भी बुरा जाएगा क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ मैंने कल कुछ नहीं किया. Yeah. एटलीस्ट उस दिन कुछ ऐसा कर लो जो कि पक्का हो जाए. मतलब इवन माय टीचर सजेस्टेड कि पेपर से जस्ट पहले 2 दिन जैसे है कि मतलब आई हैव जे एडवांस ऑन 27th, 24 25th को डोंट अटेम्प्ट पेपर्स, डोंट अटेम्प्ट मुश्किल क्वेश्चन. एनसीईआरटी बुक खोलो, वो कॉन्सेप्ट करो जो पक्का हो जाएंगे. एटलीस्ट दैट ब्रिंग्स मी अ पॉजिटिव माइंडसेट. भले ही ना हो रहा मुश्किल क्वेश्चन, माइंडसेट इम्पैक्टफुल रहता. Oh, so you're saying you did not go through the whole theory. You didn't traverse the whole theory हाँ, of JEE. Only the ones which were good. तुमने उसी के board मतलब NCERT हाँ, हाँ. चीज. Oh, so yeah, that actually comes to the next thing, which was there sequentially also. कि like how was your 1 week before JEE, yeah, or the exam, 1 day before it, and how did you tackle that anxiety?
ठीक है, तो मतलब 1 एग्जाम की week. एंजाइटी तो इफ आई वुड से कि वो 1 मिनट तक भी एक्सटेंड होती है. यू लुकिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर 1 मिनट का टाइमर चल रहा है. Yeah. You know कि this is somewhat a huge deciding factor on what would be the next part of your life. Yeah, तो वो exactly. ऑब्वियस सी बात है, रहेगी. मतलब रहती है यार, सबको नर्वसनेस रहती है. दैट्स हाँ. एंड रहनी चाहिए. नहीं रही तो यू आर इन डेवलप. अगर यू आर नर्वस तो तब यू थिंकिंग एटलीस्ट कि दिस इज बिग. Hmm. अगर वो चीज लूज हो गई देन यू आर जस्ट टेकिंग इट एज अ नॉर्मल थिंग. जस्ट दैट उस नर्वसनेस को टेंशन में कन्वर्ट नहीं होने देना. Okay, so इतने that's your चीज पर border. फोकस करो. हाँ, Nervousness कि and मेरे anxiety. स्ट्रेस, नर्वसनेस एंड स्ट्रेस, उसके बीच में जो फाइन लाइन है उससे क्रॉस करना. तो मैं पेपर में बैठा हूँ, मेरे से क्वेश्चंस, मतलब पेपर में भी बैठा हूँ तब भी यू आर एंशियस. यू लुक Hmm. अराउंड, हर कोई दिखेगा तुम्हारे को एग्जैक्ट सेम सिचुएशन फेस करता हूँ. Hmm. मतलब अपनी स्क्रीन की तरफ मत देखो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा. Hmm. आसपास देखो, यूल सी कि लोग परेशान है करने के लिए. यूल नो कि सब ऐसे हैं. मेरे को अपना दिमाग Hmm. बस काम रखना है. मेरा पेपर इज ऑल अबाउट फाइनल पेपर. कितने क्वेश्चंस करे उसके ऊपर है ही नहीं. Okay, so like, but did you practice this like when you were in the hall? Did you used to see, look around and see कि मतलब so ऐसा हो रहा है, या फिर you kept it in your mind कि it's tough for everyone, so end of the day फर्क नहीं हाँ पड़ता? मतलब समवॉट टफ, बट ये था कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ, चेयर पे पीछे हाँ. होके बैठ गया. ये नहीं कि मैं आगे लगा ही हूँ. हो जाओ पीछे, आराम से बैठो. लुक अराउंड, तुम्हारे को दिखेगा सब कोई लगे हुए ही है. Hmm. यू नो कि जो तुमने अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक दे दिया, दिस विल हेल्प. But this किसी you और will ने have नहीं to दिया. practice while you're writing exams also. Like over the past hundreds of papers you would written, you would take हाँ like 1 or 2 minute मतलब breaks in between of those 3 hours. आई एम सेइंग ना कि क्वेश्चंस भी सारे करो. एंड जब Hmm. तुम्हारे को क्वेश्चन छोड़ना है, Hmm. अगर इफ यू आर थिंकिंग ये छोड़ना है, तो तब तुम छोड़ने का प्लान तब करते हो जब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो. Hmm. मेरे क्वेश्चन कुछ थर्मोडायनेमिक्स का आ गया. हाँ. अब मेरे को पता है दिस इज वीक फॉर मी. हाँ. आई स्टिल ट्राई. उसके बाद मैं छोड़ दूँ. और एटलीस्ट मेंटली तो एक बार ट्राई मतलब हो ही जाता है. हाँ, सो 1 layer ऑफ वहां ट्रायल पे एंड. एग्जैक्टली लेकिन वहां पे अगर मॉक टेस्ट में चल रहा है तो आई हम्म. नो मेरे को कुछ अटेम्प्ट करना है. मैं हम्म. इजीएस्ट वे अप्रोच ढूंढूंगा कि इससे हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, कुछ ऑप्शन आ गया तो करो टेक. ये नहीं सोचूंगा कि इफ दिस कैन बी डन और नॉट. वहां पे द ओके. ओनली थिंग इज मेरे को करनी है तो करते हाँ. रहो. दैट बट वुड मेक यू फास्ट. एंड इन द तो वो एग्जाम इट टाइम विल गिव सेव यू हो रहा है ना कॉन्फिडेंस पेपर में. आल्सो. हाँ मतलब वो टाइम सेव हाँ. हो रहा है. तुमने अगर वो क्वेश्चन करा पेपर में, मॉक टेस्ट में, एंड फाइनल पेपर में नहीं करा, हम्म. तो दैट टाइम सेव्ड. वो तुम्हारा थोड़ा स्मूथ टाइम, मतलब स्लो टाइम. या ठीक है, अब थोड़ा टेक थिंग्स कामली. Yeah, and like I also felt कि मतलब it's more important to know which questions you don't want to do than the ones which you know you want to do. So you know which ones to एग्जैक्टली. leave for. So it saves time actually. मतलब so I didn't know this कि मतलब used to take a break like 1 minute and all. मतलब लोग जनरली लेते भी हैं, या तो लोग में पानी पियेंगे या फिर कुछ करते हैं, वन सिप ऑफ वाटर और समथिंग. आई सीन दैट, आई नॉट आल्सो डिड इट. स्पेसिफिकली, आई वुडंट डिफाइन इट की ब्रेक ही, मतलब थिंकिंग इट ऑफ अ ब्रेक. कुछ ना हम्म. कुछ चल रहा है दिमाग में, बट यू जस्ट नॉट डूइंग इट ऑन द पेपर. ओके. फिर स्ट्रेस लेकर नहीं कर रहे, तुम सोच के कर रहे हो. फेयर इनफ. एंड नेक्स्ट वुड बी like were there any days, हाँ ये मेरा actually मैंने कुछ लोगों को पूछा है, like were there any days when you did not study even a bit, like कुछ भी नहीं पढ़े हो, not days when you were sick but days when you did not study, did you give the full day as a break or something? Like I can understand breaks, like तुमने 2 advance के पेपर लिखे and you're like ठीक है आज chill मारते हैं, and then you would cover up on the next day, but like how often was the break good break वैसे, or were you having full non working days and all, ऐसा कुछ था? मतलब आई वुड रादर से कि रादर देन हैविंग a day of zero study and another day of 8 hour study, Mm-hmm. दोनों दिन के 4 hours कर. Okay. So you consciously That try to helps. maintain that. हाँ. You, तो even if you're feeling bad, you try to
move it away छोड़ by दो, कोई इशू नहीं है, मतलब जस्ट डोंट थिंक कि मेरे को पूरा एज अ ब्रेक लेके जाना है। hmm. इट इज गोइंग, ठीक है जाने दो, एक टाइम पे अपने आप चेंज हो जाएगा। So अगर सैचुरेट हो रहा है तो मतलब ब्रेक ले ही लो, बट ऐसा नहीं है कि सोचते रहो उसके बारे में। एग्जैक्टली, मतलब चाहिए वो ब्रेक तो Yeah, लेना इज गुड। but then this tendency would then probably with n number of iterations, it would become a more habitual thing of taking breaks much more easily, right? मतलब, don't you think so? बट देन वो चीज है ना कि यू नीड अ ब्रेक, एक टाइम के बाद इट हाँ, विल बिकम आउट। तुम्हारे को लेना है ब्रेक तो तुम लेके रहोगे। एक वीक में यू स्टार्टिंग 40 आवर्स, यू नीड 8 आवर्स ऑफ ब्रेक। mm-hmm. You might not be taking an 8 hours of it in a single go, but you'll be Mm-hmm. taking 8 hours of it during all the days. Mm-hmm. It happens कि हाँ you take much more breaks, but वही चीज़ है ना कि मतलब at least you're not taking a complete day out of break. Yeah, and plus If the you're taking peers a and all, complete day, हाँ, अगर पूरा दिन ले लिया पूरा ब्रेक में, तो अगले दिन you think कि कल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज मेरे को ज़्यादा yeah. स्ट्रेस लेके पढ़ना है। And then how did you used to maintain the positivity in mind? मतलब, normally, like how did you used to, like did you practice something knowingly कि तुम्हें positive रहना है, और was it like जब negativity होती थी तब you used to cut it out and talk to someone or something, like I'm thinking maybe about meditation or something in one line कि positive रहने के लिए you are meditating or you are doing any exercise, and in the other way you can say कि तुमने जब negativity आ रही तब you are like talking to someone or maybe changing the whole topic, so both the things के उसमें how did you maintain the positivity? I would say positivity maintain करने के लिए keep a target, hmm. मतलब मेरे को यहाँ तक करना है, इतना हो रहा है तो आई एम गुड विद इट, उसे एक्सटेंड मत करो। यू नो Also, द डे, तो मैंने जैसे बताया ना कि आई वाज थिंकिंग कि 20th में चलो hmm. दिस इज द फाइनल डे, इस दिन तक करना। Hmm. कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है तो जस्ट थिंक कि कोई नहीं इस दिन तक कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। But when जस्ट you're लीव like इट ऑफ टू starting दैट। your J study and all, then so that day comes like after 22 years, right? So, or someone is 11, तो फिर तब क्या करते थे? Because तब that logic would be a bit like you still tend to do it. Like in 11th also feel यार एक बार एक साल कर लो उसके बाद में chill है life. But like still there is something else which you need in the 11th class. Like 12th में तो अपने आप रहते हैं. 12th में तो you're like in a different mood altogether. Like you feel this a bit less. But 11th वगैरह में क्या करते थे then? Like to keep that positivity की ओनली मतलब. थिंग देन इज कि यू आर नॉट अलोन डूइंग दैट। Hmm. Exactly. ऐसे अगर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आ रही है, यू Hmm. नो अदर पीपल आर फेसिंग दैट, Hmm. तुम्हारे को दिख रहा है सम पीपल आर फेसिंग इट मोर देन यू, सम आर फेसिंग इट लेस देन यू। Yeah, that's also there. टॉक टू द पीपल हु आर फेसिंग इट लेस देन यू, मतलब नेगेटिविटी जिसमें कम फेस कर रहे हैं, टॉक टू देम टू Hmm. बिकम मोर पॉजिटिव, Yeah. एंड टॉक टू द पीपल हु आर बिकमिंग मोर नेगेटिव, जो तुमसे ज्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, talk to them to make them positive and to think about you in a positive manner, yeah Yeah. मेरे लिए this is a good thing। So did you used to watch any मतलब stand-up comedy and all to get out of that negative not thing? not any stand up but हाँ comedy series, Okay. मतलब specifically तो Big Bang Theory मैंने पूरी 11th में कंप्लीट करी है, Oh. जो शो है that Uh-huh. anything। So this was the thing कि did you used to keep realistic goals or goals one notch up from what you would realistically do? Like what was your I thing? would keep them one notch up but I would do them in a realistic manner, Oh, okay. So that means at the end of the day, मतलब you're actually not doing what you planned yourself to do, हाँ but but you're still I'm not not demotivated. I'm not doing enough that I planned but I'm doing what is sufficient। वही चीज़ है Okay. सेंड ना कि वाना में 30 क्वेश्चंस की जगह मैंने 45 मिनट्स का टारगेट रख लिया, Hmm. Hmm. कि वर्क टुवर्ड्स दैट 45 मिनट्स, Hmm. बट कोई नहीं वो एक्सटेंड होके 1 आवर हो गए सारे क्वेश्चंस करने में, तो एटलीस्ट आई नो कि दैट इज सफिशिएंट। अगर मैंने Hmm. टारगेट ही 1 आवर का रखा एंड वो Hmm. 1 आवर में बाई चांस कंप्लीट नहीं हुए, Hmm. आई बी डीमोटिवेटेड,
जितना टाइम था उतने में नहीं कर पाया। Yeah. 45 मिनट्स में नहीं हुआ, ऑलरेडी नो कि मैंने टारगेट्स बड़ा सेट करा हुआ था कि दिस माइट लूज। हाँ. Like this, I would have asked earlier also. Like the mentality shift from a practice paper to an actual paper. For you, it would have been कि तुम practice paper में सब try कर लो, but actual paper में you would consciously leave it. Or would you like to add something? जस्ट अबाउट दैट कि हाँ मतलब प्रैक्टिस पेपर है, उसमें ट्राई टू फाइंड योर वीक पॉइंट्स, एंड अगर कुछ चीज़ है डेवलप करने की तो डेवलप कर लो, जो स्ट्रेंथ है उन्हें परफेक्ट कर लो, एंड कुछ अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उसे छोड़ दो। Okay. मेरे लिए And मेरे पास continue. 2 साल में रिवाइज करने के लिए 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से 2 मेरे बहुत वीक है, मेरे को वो 2 छोड़ने, मेरे को सिर्फ 18 करना, 20 के बारे में सोचना ही नहीं। वो Okay. कर लेंगे बाकी 2 भी, गो थ्रू देम वंस, बट ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए कि इसके क्वेश्चन करने हैं मेरे को पेपर में। But you try to maintain this thing कि इस क्वेश्चन का अगर एवरेज कॉन्सेप्ट आ गया तो फोड़ ही दूंगा, मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब ये अगर नहीं कि कि ऐसा पता चला कि थ्योरी का पार्ट आ गया विच इज डायरेक्ट, हाँ ये भी नहीं कि उससे भी लूज करना है, नॉट दैट exactly. कि वो भी छोड़ देना, बट हाँ टू सम एक्सटेंट कि अगर इस पे अगर कुछ आया, आई एम सीइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, मैं छोड़ दूँ। आई गेस इस बार एडवांस में कुछ आया था फिजिक्स में क्वेश्चन, थर्मो बेस्ड आई गेस, कुछ न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल वाला which went हाँ which went for a bonus। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हाँ था। मुझे भी याद है, आई थिंक सिलेंडर या कुछ में मैंने हाँ मतलब हाँ ठीक है सिलेंडर था, सिलेंडर एंड पिस्टन्स का कुछ काम चल रहा था। पिस्टन वाला था, आई मैंने जस्ट फोटो न्यू देखी कि थी दिस मैंने। इज आई जस्ट न्यू कि दिस इज थ्योरी, पूरा थर्मोडायनामिक्स है कि कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, लंबा क्वेश्चन दिख रहा है छोड़ो। हमारे फिजिक्स फैकल्टी यूज्ड टू से कि अगर लंबा क्वेश्चन दिख रहा है उसको कर लिया करो, बिकॉज उन लोगों ने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है इन अ वे, तो अगर वो ज्यादा दे रहे हैं मतलब देयर हैज टू बी, मतलब इनफैक्ट हाँ लाइक दिस थॉट कि व्हेन दे हैव गिवन यू अ क्वेश्चन यू नो इट्स डूएबल, like that's many people think यार ये टफ क्वेश्चन है कर नहीं सकते, but end of the day you know कि there are n number of concepts and you have studied suppose n minus 1 या n minus 2, so there is always that thing that yeah you can do it finally because तुम्हारे लिए बना है वो क्वेश्चन, so बट that मतलब was द थिंग इज कि मतलब जैसे कि इंट्यूटिवली ट्राई करो पहले क्वेश्चन, again अब जितनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होंगी उस क्वेश्चन में, जितने ज्यादा स्टार्स इन्वॉल्व होंगे, इंट्यूटिवली उतना मुश्किल होता रहेगा। okay yeah because यू आर थिंकिंग दिस इज बिट लॉन्गर, सारी चीजों को देखना एक साथ, तो मतलब आई प्रेफर टू लीव इट इन द फर्स्ट प्लेस कि अभी के लिए छोड़ो, बाद में अगर टाइम बचे तो ट्राई कर exactly लेंगे, yeah बट एटलीस्ट जो चीज पे टाइम दे सकते हैं सही होगी होगी, उसका टाइम ना जाए। yeah actually that's मतलब so even in normal papers you used to actually finish the easy ones first, ऐसा होता था क्या मतलब, और easy मतलब in general पूरा non पेपर doable को छोड़ के normally like how is हाँ tell about that पूरा पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न मेरा हुआ कि स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट टॉपिक व्हिच मतलब आई थॉट कि मोस्ट कॉन्फिडेंट हुआ, यूजुअली मैथ्स होता था, तो मतलब व्हाट हैपेंड विद आई स्टार्टेड विद मैथ्स, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक जाऊंगा, okay सारे क्वेश्चंस की 5 सेकंड रीड दूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन okay आसान लगा, मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा, मैं कर दूंगा, इवन इफ इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा, हाँ तो डू इट, सारे कर okay लो ऐसे जितने होंगे। देन आई यूज्ड टू प्रोसीड टू केमिस्ट्री, कि अब केमिस्ट्री टाइम सेविंग, मैथ्स में ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री मेरे को टाइम कॉम्पनसेट करेगी, उसमें फाइंड दोज इजी क्वेश्चंस, देन प्रोसीडेड ओवर टू फिजिक्स, so like एंड finding ऐसे मतलब एक बार कंटिन्यू करना, बट फाइंडिंग इजी क्वेश्चन मतलब लाइक यूज्ड टू गिव अ रीड थ्रू, मतलब तुम वो जो होल पेपर व्यू वाला ऑप्शन था तुम उससे पूरे मैथ पहले से नहीं पूरे नहीं, मैथ्स को देखते थे वैसे, या फिर ईच एनी क्वेश्चन? रैंडम क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओह फर्स्ट अगर हो गया तो सेकंड पे चला गया, अगर नहीं हुआ तो बीच में 10th को क्लिक कर दिया। ओके, एंड नॉट दैट तुम पहले सबको देखो फिर देखो कौन सी हाँ, इजी पहले वो करो, नॉट लाइक दैट, रादर नॉट गो लाइक थ्रू दैट। ईच क्वेश्चन एंड एट दैट हाँ इंस्टेंट उसको देख लो इजी है कि डिफिकल्ट है, एंड हाँ हाँ, फेयर इनफ। एंड ओके अगर लग रहा है तो कर लो। हाँ व्हाट विल हैपन विद दैट इज कि तुम्हारा 1.5 आवर्स गए, यू आर प्लानिंग टू डू 60 क्वेश्चंस, हम्म तुम्हारे को दिखा मेरे मतलब 60 आउट ऑफ 90 एम से, अगर इफ यू आर प्लानिंग 60 हम्म क्वेश्चन आउट ऑफ 90, हम्म तो तुम्हारे को दिखेगा मेरे 40 तो यहीं पे हो गए,
हाँ, more or less, मतलब yeah, you can say depending on people, but yeah, got हाँ your point. मतलब कि यू प्लानिंग अहेड ऑफ व्हाट यू आर रनिंग अहेड ऑफ व्हाट यू प्लान, तो बाद के Yeah, 20 क्वेश्चन इवन दो दे आर डिफिकल्ट यू कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट ये ठीक, 40 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, हाँ, आई डिड दोस व्हिच आई न्यू, हम्म, प्लस मैं टाइम से आगे रन कर रहा हूँ. fair enough. How was test analysis important? Like, did you feel it's really important or something which you would be okay with? Test analysis and doubt clearing. टेस्ट एनालिसिस उन क्वेश्चंस के लिए व्हिच यू फील आर वीकनेस बट यू कैन improve on. Oh, okay. Not on the ones which you feel you can't, well, are tough in general for you. इन जनरल अगर टफ लग रहे हैं तो हाँ, एटलीस्ट यू हैव अ सेट इन योर माइंड कि मेरे को छोड़ने हैं, हम्म, मतलब दैट्स तुम वो वाले क्वेश्चन मत छोड़ो जो तुमसे हो सकते हो, mm-hmm. जो नहीं हो सकते. But talking about test दैट्स analysis, so if some question is, so like, how was your normal test analysis? Like, probably तुमने अगर 20 या 30 क्वेश्चन आए हो टेस्ट में, तो ठीक है. तो मतलब जो पॉजिटिव हो रहे हैं, हम्म, आई फर्स्ट लुक फॉर द वंस जिनमें मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम ज्यादा ना हो एज this कम्पेयर is टू व्हाट after इट the शुड paper हैव is over, टेकन. right? So after the हाँ paper हाँ is हाँ, over, okay, टेस्ट एनालिसिस के लिए yeah, yeah, कि आई सी फॉर द क्वेश्चन जो मेरे करेक्ट हुए हैं उनमें से हाँ, जिसमें मेरे को टाइम ज्यादा लगा, oh, okay, तो आई नो कि मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन आसान है. It shouldn't have taken me 13 minutes to solve this question. It should have taken me 5 minutes. oh, I oh, look for, तो मैं डाउट उन क्वेश्चंस के पूछूंगा कि इसको जो मेरे जल्दी को कैसे कर लग रहा है सकते हैं, कि हाँ, जो ठीक मेरे है, को लग रहा है ऑन टाइम कंप्लीट हुए हैं वो तो मैं रहने दूंगा ऐसे ही. मैं ठीक है, करेक्ट, आई डिड इट. एंड जो गलत हुए अब वो जो मेरे उनका, गलत हुए हैं कुछ ऐसे होंगे which are wrong in like 30 seconds. हम्म, वो होंगे प्योर ऐसे कि मतलब गेस वर्क, ओके, 30 सेकंड्स में गलत हुआ है. हम्म, ठीक है, लुक एट देम कि ऐसा गेस वर्क नहीं करना, हम्म, कि इन टॉपिक्स में नहीं करना कि या फिर आई एम लूजिंग हियर, हम्म, या फिर वैसे होंगे जो कि मेरे 15 मिनट लगाने के बाद गलत हुए होंगे. ओके, दोज वुड बी द थिंग्स जिनके ऊपर मुझे इम्प्रूव करना है. किसका कॉन्सेप्ट मेरे को पता है बट आई मेड सम एरर इन बिटवीन जिसकी वजह से गलत हुई. एंड जो परपेचुअली वीक टॉपिक्स हैं उनको तुम मे बी फोटो खींच के बाद में इकट्ठा टाइप हाँ थ्योरी मतलब पढ़ोगे तब हाँ करोगे, एग्जैक्टली. वो तो मतलब फेयर जनरल इनफ, फ्लो चलता रहता है, हाँ, करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ स्टडी करा, दैट्स द so जनरल you फ्लो. keep on tallying it up and then you try to even plan your revision as हर such ना पेपर कि अगर हर पेपर में अलग आएगा. No two हम्म, papers would have same thing. At the end हम्म, of it, you have to have a cumulative review. या मैंने 10 पेपर दिए हैं, तो उसके बाद मेरे को एग्जैक्टली, देखना है कि कहाँ पे. and then only you can actually see कि तुम कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो या कितने हो या क्या चल रहा है, so yeah, that makes sense. And इसके अलावा डाउट क्लियरिंग, सो या सो यू टोल्ड डाउट क्लियरिंग वाज फॉर मेनली थिंग्स व्हिच यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर, और जो नहीं आ रहे थे उनमें से यू आर नॉट डायरेक्टली आस्किंग डाउट्स, लाइक यू स्टिल ट्राइंग ऑन योर ओन, मतलब वैसा था या फिर हाँ, ट्राइंग ऑन योर, पहले ही करना बिफोर आस्किंग अ पोस्ट द डाउट. पेपर, पेपर में अगर नहीं हुआ क्वेश्चन छोड़ा है तुमने, हम्म, ट्राई दैट फर्स्ट ऑन योर ओन, ओके, फिर भी अगेन या उसके बाद जाओ. दैट्स, and did you used to ask your friends more or teachers more in general? अगेन दैट्स समथिंग दैट वुड डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर इंस्टेंस. And paper also, अगर AS AITS वगैरह होंगे हाँ, तो कम टीचर्स चांस हाँ. रहता है, हाँ वही, फ्रेंड्स का थोड़ा कम चांस रहता है, तो so in that again varies. That's it from my side, guys. Thanks for watching the video. Please बताना comment section में कि कैसा लगा आपको, and new videos are coming up soon. So till then, take care. Bye bye.